बहुत सी चीज़ें हम प्लान करके चल रहे होते हैं और कुछ ऑन स्पॉट जो है ना अनप्लान्ड होती है जी, और वो अल्लाह की तरफ से ही होती हैं। और ये जो जंजीर वाला था ये तो किसी का भी आइडिया नहीं था, ये तो वहाँ पे लोकल लेकिन वो काकी की वजह से वो जो हैं जब इतना बड़ा क्राउड हो ना आपके पास 2500-3000 बंदे का तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा वाला जो उर्स था वो टोटली डिफरेंट था, पता नहीं क्या था वो। ये हम सब भी कह रहे हैं जितने पुराने वो बहुत से लोग बाबा की ज़िंदगी में उस वक्त मिलते नहीं थे या भाग जाते थे मिलते हुए। बाबा के साथ एक पुराने हैं बंदे, मुफ्ती साहब हैं, खैल साहब जो है, वो बादशाह मस्जिद के उस वक्त थे मुअज्जिन। तो मुझे बताया करते थे कि जो उस एरिए की काकियाँ थीं वो लामा इकबाल का जो मज़ार है उसके सामने जो ग्राउंड है हजूरी बाग, हाँ वो बेचारी जो रात की जिस भी तकलीफ से वो आती थी, ड्यूटी थी जो भी थी, जो भी बेचारी ड्यूटियाँ करके आती थी, तो बाबा को पता होता था कि वो इंतज़ार करती हैं। तो बेचारी वो जिस भी उजड़ी हुई हालत में जिस भी हालत में होती थी, पाक ना पाक होती थी, ठीक है। और मोस्टली वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो जिस हालत में होती थी वो नापाक ही होती थी। तो वो आके बेचारी बाबा के साथ लिपक के रोती थी वो, और अपनी सारी रात की आप बीती बताती थी। लेकिन खैर ये बाबा जी खाली हमारे बाबा जी नहीं है, हर बाबे के बाद ऐसे ही होता है कि ठेकेदार आ जाते हैं, वारिस बन जाते हैं, वारिस भी बन जाते हैं और शरीयत के आलमदार भी आ जाते हैं। हाँ ठीक है, शरीयत तो ठेकेदार तो सारे आएंगे। तो वो उनकी बाबा की ज़ाहरी ज़िंदगी में उस वक्त तो बाबा उन्हें असल शरीयत बता रहा होता है, लेकिन ये लोग उस वक्त भी एक डिस्टेंस में मिलते हैं, और जब ये पर्दा कर जाते हैं तो उस वक्त वो अजारादारी में अपनी कायम करते हैं। जैसे आपको भी शायद याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने बाबा को लीला छोड़ा था, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो आपने कहा जी मैं भी फिर आपके पीछे गाड़ी ला रहा हूँ, तो सिलेंडर तो सारे में इकबाल को कहता हूँ वो ले जाए तो मैं हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने लाहौर वालों को 5 दिन दिए थे और अब मैं इस्लामाबाद वालों को 5 दिन देने हैं। और क्योंकि जब हम लाहौर में थे तो इमरान को भी उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बाबा के पास 10 दिन है सिर्फ। जब इमरान को उन्होंने अपना इकरार बताया कि बाबे को आज पहली दफ़ा, बाबे को ख्वाब खूब नहीं नज़र आता, कुछ नहीं होता, पहली दफ़ा बाबे को शाह ने पूछा है कि खालिक चाहिए कि मखलूक चाहिए। तो इमरान कहता कि जी मैंने कहा, आपने कहा होगा हाँ जी मुझे मखलूक चाहिए। मैंने कहा बेवकूफ़, मैंने कहा नहीं, जो तेरी रज़ा। ठीक है, तो बाबा अब जा रहा है। तो इमरान ने कहा अच्छा नहीं, मेरी ज़िंदगी में एक और दरबार बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा, इमरान के बकौल के बाबा ने कहा कि अभी 10 दिन है, अभी ठहर जा तू। तो 5 दिन हमारे पास रहे और 5 दिन वो उधर चले गए। बात ये करने वाली है कि बीच में वो बाबा हाले स्ट्रीट वाली भी बातें हैं। हाँ, वो आपने सुनी भी है, वो मैंने भी सुनी हुई है। बाबा जी नहीं पता नहीं क्यों सुनाओ, बाबा जी पता नहीं हमें सुनाते थे या उन्हें, वो सबको ही सुनाते थे, लेकिन वो समझ तो किसी को नहीं आई। तो शाकिर भाई को उन्होंने 2 दफ़ा, जब हमारे सामने तो 2 दफ़ा हुई वो बात, एक दफ़ा लाहौर में और एक दफ़ा जब हम दिल्ला से आखिरी दफ़ा निकलने लगे तो शाकिर भाई और ये सलमान इमाम सब थे उधर, जितने सीनियर थे। उन्होंने कहा वो शाकिर बाबा वो तो किसी को नहीं। बाबा अल्ले स्ट्रीट वाली बात था ना, वही पोटो अरबी ज़ुबान में सुनाना, उसमें मज़ा आता है। सलमान इमाम नहीं थे शायद, पता नहीं, इस्लामाबाद वाले थे। हाँ, वो सारे थे, वो बाबा की वही बात और सुनाया ना, वो वाली बात। तो शाकिर भाई कल भी वो रिपीट कर रहे थे वो बात। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल नहीं, वो रिपीट नहीं की उन्होंने। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मुझे याद आई थी तो मैंने इसी में कहा था कि अगर वो शाकिर भाई के मुंह से सुनेंगे तो हाँ नहीं, वो उनका वो लहजा उस तरह का, तो बड़ा मज़ा आता है शाकिर भाई के मुंह से बात सुनने का। बुखारी आशक त्यासा भी सैयद आशक त्यासा भी पर तेरा बाबा बहुत बड़ा आशिक है। ठीक है, बाबा बुखारी बहुत बड़ा आशिक है। ध्यान करी ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक लिस्ट है, ਉਹਦੇ ਚ नाम ना कटीज जावे, वो कटीज का लफ्ज़ मुझे हाँ कटीज जावे। ठीक है, तो वो शाकिर भाई वो पोटोहारी ज़ुबान में बोलते तो बड़ा अच्छा वो लगता। खैर बात में ये करनी थी कि
कुछ जगह पे जैसे दाता साहब आज से कुछ साल पहले काके काकियाँ इकट्ठे भी हाज़िरी दे देते थे, बस वो अलमदार आए, ठेकेदार आए जो होते हैं, अब वो काकियाँ उस साइड पे मिलती हैं, काके इस साइड पे मिलते हैं। और अगर आपको याद हो तो बाबा जी तो इकट्ठी हाज़िरी दिलवाते थे उधर ही पाँव वाली साइड पे। काकियों को कहते थे कि ये अगर किसी ने, हम सबको उन्होंने कहा था कि किसी ने फैज़ लेना तो फैज़ का मकाम ये है जहाँ पे वो हुजरा है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जो, तो कहते थे अगर किसी ने फैज़ लेना तो फैज़ का मकाम ये है। तो वहाँ पे वो जाली पकड़ के तो वो अली हक वाली दुआ करवाते थे। तो बहुत सी चीज़ें फिर बाद में जब हम सुनते हैं हैरान भी होते हैं। और मुझे याद है कि आप शायद ड्यूटी करके गए हुए थे, घर गए हुए थे, तो बाबा आईसीयू में थे इत्तेफाक हॉस्पिटल में। तो शाकिर भाई, एरमबाद जी और एक दो और बंदे थे, शायद डॉक्टर शहजाद नहीं था उस वक्त। तो ये आए बाबा को मिलने, तो ये आईसीयू में गए। तो थोड़ी देर के बाद ये आ गए बाहर, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आए तो शाकिर भाई का थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। तो फ़र्क उनने पूछा कि शाकिर भाई क्या हुआ, बाबा क्या कहते हैं। तो शाकिर भाई ने इंस्टेंट ये कहा कि बाबा जा रहे हैं, बाबा अब जा रहे हैं। तो वो क्योंकि औलाद है उनकी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारा तो अगला कोई लफ्ज़ ही नहीं बोल सका। कहते हैं कि बाबा ने कहा है कि मुझे बस एक रंज है या एक मलाल है कि ग्रुपिंग है, तुम लोगों में ग्रुपिंग है, मैंने ख़त्म करने की बड़ी कोशिश की है, पर ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये हर बाबे के साथ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ जब फिर हमने आखिरी सफ़र किया लिल्लाह का, उन्होंने बाबा ने आपके साथ हमारे साथ भी यही बात की कि खोल के रखे, आंखें खोल के रखे, मेरी बात को मिल के काम करोगे तो अच्छा है, इंडिविजुअली भी कर लोगे तो ठीक है। तो वो सही कह गए मैं कि आने वाले 50 साल बताएंगे कि मैं बाबा क्या कर गया। क्योंकि मैंने एक दिन उनके साथ दाता साहब हाजिरी दी, तो जुमेरात का दिन था, आपको पता जितना रश होता उधर, वो पीक आज से जिसमें मरीद हैं इतने होते हैं। तो बाबा जी वो पाँव वाली साइड पे पहुंच गए, तो बाबा जी टुनकी में चले गए। तो एकदम हाथ करके कहते हैं, इस तरह हाथ करके कहते हैं, ए दाता की काम करके गया जो मैं करना पाया। अच्छा, मैंने ना राइट लेफ्ट देखा कि बाबे ने तो कुछ नहीं होना, पर सानू दूर फेंटी बैठ गई। और आने वाले 50 साल बताएंगे। और एक दफ़ा 12 रबीउल अव्वल को भी एक इंसिडेंट हुआ। तो उस वक्त भी भाटिया अपने आस्थाने पे जा रहे थे, मैं और वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। कहते हैं नहीं, बाबा बुल्ले शाह को भी 300 साल के बाद लोगों ने पहचाना था। जब हम चले जाते हैं फिर ही पहचानते हैं लोग उसमें। खैर, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा इवेंट हो, 150-200 को कवर करना, उनका अरेंज करना बड़ा इजी होता है। और इतनी बड़ी गैदरिंग को विदाउट एनी मेस, कोई भी ऐसी चीज़, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।